नमस्कार, मैं ब्रजमोहन शर्मा आप सभी के साथ रागम भुवन पॉडकास्ट से आज मैं आप सभी के समकक्ष एक ऐसी घटना का विवरण देने जा रहा हूं। शायद भारत की 140 करोड़ जनता में से मुझे ऐसा महसूस होता है कि 135 करोड़ की जो जनता है शायद उसको यह घटना मालूम हो, परंतु पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत ही अच्छी तरीके से घूम रही है और मैं इस खबर को आप सभी के पास तक पहुंचाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग अपने दोस्तों तक इस खबर को पहुंचाएंगे। 1960 के दशक की यह घटना आप सभी के बीच मैं प्रस्तुत करूंगा। जो कमियां कांग्रेस सरकार ने की, आज उस सभी बातों का आपके बीच मैं विवरण रखूंगा। बात है सन 1960 की, जिस समय कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो सिंधु समझौता किया था, उसके तहत पाकिस्तान को हमारे देश की 2 नदियों का पानी पाकिस्तान को सिंधु समझौता के तहत दिया गया था। इतना तो शायद हम सभी को पता है कि पाकिस्तान आज जो 80% पानी की आपूर्ति करता है वो भारत से जाने वाली 2 नदियों की वजह से इस पानी की आपूर्ति होती है। लेकिन शायद आप सबको ये चीज ना पता हो कि बहुत से समय तक भारत ने पाकिस्तान को अपने अमूल्य खजाने से एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने देने का काम किया। 1960 जिस समय सिंध समझौता हुआ था, उसी समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने भाषण में यह बात रखी थी कि सिंधु समझौता के समय पर भारत पाकिस्तान में नदियों का जाल बिछाने के लिए हर वर्ष 125 किलो सोने के बराबर उनको पैसा देगा। क्या ये पैसा पाकिस्तान की जनता का था जो पाकिस्तान को दिया जा रहा था? क्या पाकिस्तान की जनता का ये टैक्स था जो उस देश को दिया जा रहा था? यदि आप आज के समय में कैलकुलेट करेंगे तो ये संपत्ति करोड़ों से ऊपर की हो सकती है। जैसा कि आप सभी को पता है, विगत सालों तक पाकिस्तान को भारत ने 150 करोड़ से अधिक पैसा देने का काम भारत के कांग्रेस नीति के द्वारा पाकिस्तान को देने का काम किया। 150 किलो सोना, कहां थे हमारे ये नेता? क्या थी इनकी नीतियां? चाइना को हमने अपना एक बिहन अंग दे दिया, पाकिस्तान को हमने अपना एक बिहन अंग दे दिया। अगर हमारी सरकार 1971 में चाहती तो उस समय जब 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, उस समय हम पीओके को अपने हिस्से में रख सकते थे, ले सकते थे। 93,000 सैनिकों ने जब सरेंडर किया था 71 में, उस समय भारत के जो सैनिक पाकिस्तान की जेल में थे उन कैदियों को हम छुड़ा सकते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने एक भी बार उनके लिए नहीं सोचा। क्या वो हमारे सैनिक नहीं थे जिनको हमने 71 की लड़ाई में लगातार 2 वर्ष तक 93,000 सैनिकों को खाना पीना दिया, रहना दिया? क्या हम अपने जवानों को भारत वापस करने की नीति नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, लेकिन जब नीयत साफ होती है उस समय नीति साफ होती है। कांग्रेस सरकार ने सदैव भारत को आघात करने का काम किया है, भारत को एक दूसरे की दृष्टि से तोड़ने का काम किया है। अगर भारत 93,000 सैनिकों को छोड़ सकता था तो हमारे बंदी
जो हमारे कैदी, हमारे भारत के सैनिक पाकिस्तान की जेलों में थे, हम उन्हें छुड़ाने की भी अपील कर सकते थे। हमारे तमाम भारतीय सेना के जवान, एयरफोर्स के जवान, बीएसएफ के जवान भारत की जेलों में आज भी हैं। लेकिन हाल ही में बीएसएफ के जवान किसी भूलवश पाकिस्तान की टेरिटरी में अंदर पहुंच गए थे। लेकिन आज के समय की सरकार ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के साथ इतना उनको सिखा दिया था कि भारत से यदि आप नजरें मिलाने की कोशिश करेंगे तो आपका हश्र बहुत ही गंदा कर दिया जाएगा। ये बात सोचने की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब आधिकारिक रूप से जब बड़ी बड़ी मीटिंग की गई तो हमारे बीएसएफ को जवान को छोड़ने की पाकिस्तान की मजबूरी बन गई थी और पूरे 520 घंटे के बाद पाकिस्तान ने भारतीय बीएसएफ जवान को छोड़ा। और उससे पहले आपने देखा होगा भारतीय सेना के विंग कमांडर अभिनंदन, क्या पाकिस्तान की औकात है इनको अपने पास रखने की? जिसके यहां खुद का पानी ना हो, जिसके यहां खुद की कोई चीज ना हो, क्या वो भारत से नजरें मिला सकता है? क्या हैसियत है पाकिस्तान की? पूरे विश्व में आतंकिस्तान के नाम से अपनी एक छाप छोड़ रहा ये देश, बहुत ही जल्दी इसका सूरज डूबने वाला है। आप देखते रहिए। आप भारत कभी बना नहीं, भारत कभी बना नहीं। भारत एक वो देश है जो हजारों सालों से इस भूमि पर खड़ा है और खड़ा रहेगा। पाकिस्तान कहता है कि भारत से टूटकर हमारा पाकिस्तान कलमा के बेस पर हमने अपने देश को अलग किया। क्या पाकिस्तान को यह नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर 27 करोड़ जनता, लेकिन भारत के अंदर 40 करोड़ मुसलमान रहते हैं यहां पर, और 40 करोड़ मुसलमान हिंदू, सिख, ईसाई और बौद्ध आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। हम भारत में प्रतिदिन लड़ेंगे, हम झगड़ेंगे, हमारे आपसी मामले होंगे, परंतु आपको हमारे मामले में घुसने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये पाकिस्तान अपने कान खोल के सुन ले। शायद आपको महसूस हो गया होगा इस बात का कि भारत में आए दिन पार्टियों में कुछ न कुछ ऐसे बयान आते रहते हैं जो कि शायद आपको सुनने में बड़े अजीब लगते होंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, पहलगांव हमले के वक्त भारत की सभी पार्टियों ने मिलकर जो भारत सरकार का साथ दिया और जो उन्होंने कहा कि विपत्ति के वक्त हम भारत के साथ हैं, राजनीतिक और राजनीति अपनी जगह पर है, तो ये सत्य है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और सत्य है। बीजेपी क्यों ना हो, समाजवादी पार्टी क्यों ना हो, कांग्रेस सरकार क्यों ना हो, यदि इस लंबे समय तक अगर सत्ता पे किसी का राज रहा है तो उसने सत्ता का दुरुपयोग किया है। तो ये जो हमारी विपक्ष की पार्टियां हैं, ये हमारे स्तंभ हैं, ये हमारी बात को रखने का काम करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत सुंदर बयान आया था। उन्होंने कहा था कि विपत्ति के वक्त भारत के साथ हम खड़े हैं, सरकार के साथ हम खड़े हैं, सेना के साथ हम खड़े हैं। हमारी राजनीति, हमारे अपने मुद्दे हैं जो हम केंद्र सरकार से पूछेंगे, वो हमारे जवाब देंगी, परंतु जब भारत विपत्ति में होगा उस समय हम सभी सरकारें, हम सभी ग्रुप, हम सभी पार्टियां एक साथ होकर, जो दुश्मन होगा हम उससे एक साथ होकर लड़ने का काम करेंगे। तो ये अपने आप में एक सुंदर झलक है भारत की। सेकुलरिज्म, अगर भारत में अगर आप देखेंगे तो इस देश में
तमाम ऐसे राजनेता हुए, तमाम ऐसे राष्ट्र नेता हुए, ऐसे साइंटिस्ट हुए, खिलाड़ी हुए, अभिनेता हुए, जिन्हें पूरा देश पसंद करता है। मुसलमान की बात करते हैं आप, पाकिस्तान हमारे देश के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको भारत सरकार ने राष्ट्रपति के पद पर बिठाया, सर्वोच्च देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, सर्वोच्च स्थान दिया। आप कहते हैं कि कलमा के बेस पर हमने पाकिस्तान को स्टेबल किया, बिल्कुल झूठ। आपने इस देश को आतंकवाद के रूप में स्टेबल किया, जिससे कि आज आप पूरे विश्व के नासूर बन चुके हैं। चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे जर्मनी हो, जहां भी आतंकवादी हमला होता है वहां पर पाकिस्तान का एक जरूर लिंक निकलता है। तो ये आपकी नीति है। आपके घर की जो रोटियां हैं, आपके घर की जो रोजमर्रा के जो कार्य हैं, वो विदिन किसी डेवलपमेंट से नहीं चल रहे। आपकी रोटियां डेवलपमेंट से नहीं चल रही। आप अगर चल रही हैं, अगर आपकी रोटियां, तो वो आतंकवाद से चल रही हैं। वो तो सरकार ने 71 में जब आपके एक पूरे जिले के ऊपर कब्जा किया था, जहां बहुमूल्य हिंदू 80% हिंदू जहां पर जनता थी, उसके बाद जब हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सरकार में रहते हुए 93,000 सैनिकों को सरेंडर करते हुए हमने अपने देश के जवानों को अपने घर वापस नहीं लेके आ पाए। कहीं ना कहीं भारत की 140 करोड़ जनता कांग्रेस से पूछती है कि आपने 150 किलो सोना प्रतिवर्ष क्यों दिया? आपने 93,000 सैनिक छोड़े, परंतु उसके बदले में आपने हमारे सैनिक क्यों नहीं लिए? ये आज अपने आप में पूछने की बात है। और भारत का हर एक जवान, भारत का हर एक नौजवान, भारत का हर एक नागरिक कांग्रेस से पूछने का अधिकार रखता है कि 71 में जब जंग हुई, पाकिस्तान का अंग काटकर अलग बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान के जिले के ऊपर कब्जा किया, पाकिस्तान के 93,000 सैनिक सरेंडर किए, परंतु आपने कभी भी अपने सैनिकों को घर वापस लाने की सोची तक नहीं। चाइना के साथ आप हाथ मिलाते रहे, चाइनीज अपने नारे लगाते रहे, हिंदू चीनी भाई भाई, परंतु यह नारा लगा लगाकर चाइना ने 60 के दशक में हमारे घर के अंदर घुसता रहा। तो ये कहीं ना कहीं कमी रही है सरकार की, पिछली सरकारों की, और ये कमी शायद आज हमें पूरी होती हुई दिख रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश के ऊपर जब पहलगांव में हमला हुआ तो सोची नहीं उनने कोई भी बात। उन्होंने सीधा कहा कि खून का बदला खून से लेंगे। और पाकिस्तान कहता है कि हमारे घरों के ऊपर बम गिराए हैं। बिल्कुल नहीं, झूठ है। हमने सिर्फ अगर हमला किया है तो आपके आतंकिस्तान के ऊपर किया है, आपके आतंकों के ठिकाने के ऊपर किया है, जहां आपके आतंक की जो फैक्ट्रियां चल रही हैं वहां किया है। 2 दिन पहले पाकिस्तान बड़े हौसले से अपने मीडिया पर जवाब दे रहा था कि हमने भारत के आदमपुर बेस को उड़ा दिया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह साबित कर दिया
कि खुद कल जाकर आदमपुर बेस पर पंजाब जलंधर में जाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान झूठ है, उसने कोई भी मिसाइल जलंधर में नहीं ड्रॉप करी। ये सिर्फ झूठ की प्रोपेगेंडा है आपकी। आप क्या दिखाना चाहते हैं विश्व को कि आप भारत से नजरें मिला सकते हैं? आपकी हैसियत नहीं है पाकिस्तान। आप तो आतंकियों के बल पर अपनी सरकारें चला रहे हैं। ये देश, यहां पर अगर सरकार चलती है तो जनता के बहुमूल्य के ऊपर चलती है। बहुत अच्छा तरीके से हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा सक्सेस रहा। पाकिस्तान को अपने मुंह की खानी पड़ी और जाकर अमेरिका के पैर छू पकड़े, गिड़गड़ाए कि हम खत्म हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमें बचा लीजिए। तो ये आपकी पुरानी हैसियत रही है। सीज फायर होने के बाद भी आपने सीज फायर का उल्लंघन किया। तो ये आपका पुराना चेहरा है, आपका पुराना नकाब है। इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने सीज फायर कर दिया, उसके बाद आप घर वापसी नहीं किया, आपने दोबारा से पीठ पर वार किया। यह आपकी पुरानी तकरीर रही है। लेकिन आप इन हरकतों से पूरे विश्व के सामने नंगे हो रहे हैं। आगे बात करेंगे और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय भारत।